प्यारे बच्चों, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो है क्लास 11th में ये हमारा सेकंड लेक्चर है कार्बनिक रसायन में। हम इस लेक्चर में देखेंगे एरोमेटिसिटी के बारे में। ठीक, पहले लेक्चर में हमने क्लासिफिकेशन देखा और इस लेक्चर में हम एरोमेटिसिटी के बारे में देखेंगे। ठीक, एरोमेटिक कंपाउंड पकड़ेंगे कि कौन कंपाउंड एरोमेटिक है और कौन नहीं है। ठीक है, उसको समझने से पहले थोड़ा सा हम सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड के बारे में जान जाएं और लोन पेयर इलेक्ट्रॉन के बारे में भी जान जाएं। ठीक, क्योंकि बिना उसके काम नहीं चलेगा। तो देखा जाए, जैसे हमने ले लिया ए सिंगल बॉन्ड बी, डबल बॉन्ड सी, सिंगल बॉन्ड डी, ट्रिपल बॉन्ड ई, सिंगल बॉन्ड एफ, डबल बॉन्ड जी, ऐसे हमने कुछ बॉन्डिंग बना दिया। अब हमको पकड़ना है इसमें कि कौन सिग्मा बॉन्ड है और कौन पाई बॉन्ड है। तो कैसे पकड़ेंगे? तो ध्यान दीजिए, दो एटम के बीच में अगर कोई बॉन्ड है तो वह सिग्मा ही होगा। उसके बाद जो बॉन्ड बनेगा वो पाई बॉन्ड होगा। जैसे ये हो गया सिग्मा बॉन्ड, इसमें देखिए दो बॉन्ड है तो एक हो जाएगा सिग्मा और एक हो जाएगा पाई। इसमें एक बॉन्ड है तो ये हो गया सिग्मा। इसमें तीन बॉन्ड है तो एक को सिग्मा कर दीजिए, बाकी दो को क्या कर दीजिए, पाई बॉन्ड। ये ई और एफ के बीच में एक ही बॉन्ड है तो दैट विल बी सिग्मा। अब इसमें ई और जी के बीच में दो बॉन्ड है तो एक को सिग्मा कर दीजिए और दूसरे को पाई कर दीजिए। ठीक, इतना तो आपके समझ में आ गया कि सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड। यही एक बात और समझ लें, यस से सिग्मा, यस से स्ट्रॉन्ग, यस STRONG। सिग्मा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है तो पाई बॉन्ड क्या होगा, वीक होगा। यानी सिग्मा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा और पाई बॉन्ड वीक होगा। ठीक, अगली चीज और ध्यान दें, स्ट्रॉन्ग का मतलब हुआ कि जैसे ये बॉन्ड है ए सिंगल बॉन्ड बी, ठीक, एक इलेक्ट्रॉन ए का और एक इलेक्ट्रॉन बी का। अब इस बॉन्ड को तोड़ना है, यानी ए अलग होगा और बी अलग होगा। तो जब इस बॉन्ड को तोड़ना है तो अगर ये सिग्मा बॉन्ड है तो इसको ब्रेक करने में, इसको तोड़ने में एनर्जी ज़्यादा लगेगी और पाई बॉन्ड को तोड़ने में एनर्जी कम लगेगी। जरा इसमें देखें, इस बॉन्ड को ब्रेक करने में एनर्जी ज़्यादा, इस बॉन्ड को ब्रेक करने में एनर्जी ज़्यादा, इस बॉन्ड को ब्रेक करने में एनर्जी कम। पाई बॉन्ड को तोड़ने में एनर्जी कम लगेगी, यह ज़्यादा एनर्जी मांगेगा। इसमें देखिए सिग्मा बॉन्ड है, ये पाई बॉन्ड है, इसको तोड़ने में एनर्जी कम लगेगी। ये भी पाई बॉन्ड है तो पाई बॉन्ड वीक होता है। ठीक है, आसानी से डिसोसिएट हो जाता है, टूट जाता है। ठीक, अगली चीज, यानी हम यहाँ देख लिए सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड के बारे में। जरा लोन पेयर इलेक्ट्रॉन के बारे में देख लें। लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, तो देखिए हमारे सामने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कौन कौन एलिमेंट आएंगे। तो हमारे सामने आएगा कार्बन, हाइड्रोजन, ठीक, ऑक्सीजन, सल्फर, नाइट्रोजन, फास्फोरस और हैलोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ठीक, अब देखिए कार्बन बनाता है 4 बॉन्ड, इसके पास एक भी लोन पेयर बचता नहीं है। एक बॉन्ड पे कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन। एक क्लॉकवाइज चक्कर मारता है तो दूसरा एंटी क्लॉक। एक इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज घूमता है तो दूसरा एंटी क्लॉक घूमता है। ठीक, 2 बॉन्ड का है ये। हाइड्रोजन एक बॉन्ड बनाता है, इसमें भी लोन पेयर आपको नहीं दिखेगा। ऑक्सीजन की बात करें, ऑक्सीजन का बॉन्ड 2 बॉन्ड, 100 बराबर 2। पान का बॉन्ड 1 2 3, पान का बॉन्ड 1 2 3। फास्फोरस और नाइट्रोजन का बॉन्ड 3 बॉन्ड। अब फ्लोरीन एक बॉन्ड, क्लोरीन एक बॉन्ड, ब्रोमीन, आयोडीन, हेलो, फर्स्ट CBI एक एक बॉन्ड बनाते हैं। ठीक, अब हम लोन पेयर इलेक्ट्रॉन यानी फ्री इलेक्ट्रॉन की बात करें तो देखिए 8 का कोटा होना चाहिए। अब देखिए 2 बॉन्ड बना लिया, एक बॉन्ड पे 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक, तो अब यहां बचेगा 2 लोन पेयर। केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर में ये डिस्कस डिटेल किया गया है, केमिकल बॉन्डिंग लेसन में डिटेल किया गया है। यहां हमको तेजी से काम करना है। 2 बॉन्ड बना लिया, ऐसे भी पकड़ सकते हैं। कैसे? देखिए एक बॉन्ड पे 2 इलेक्ट्रॉन तो 2 और 2 4 हो गया। अब 8 में से घटा दीजिए, 8 में से घटा दीजिए, जितना बचा उतना लोन पेयर होगा। तो देखिए 2 2 4 इलेक्ट्रॉन हो गए, 8 में से इनको घटा दीजिए तो 4 बचा, 2 लोन पेयर। इस पर आए, कई इलेक्ट्रॉन हो गए इसके पास, 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन हो गए। ठीक, 8 में से घटा दीजिए तो 4 बच जाएगा, तो 2 लोन पेयर सल्फर के पास। यानी ऑक्सीजन जब 2 बॉन्ड बना ले तो जान लीजिए कि 2 लोन पेयर इसके पास बचेगा।
सल्फर जब 2 बॉन्ड बना ले तो जान लीजिए कि 2 लोन पेयर बचेगा। 100 बराबर 2 लोन पेयर और 2 बॉन्ड। ये तो ऐसा पकड़ में आ गया कि ऑक्सीजन और सल्फर और ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाते हैं और 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन इनके पास बच जाता है। ये फ्री इलेक्ट्रॉन है। इस पे आते हैं नाइट्रोजन पे। नाइट्रोजन ने कई बॉन्ड बनाया? 3। तो 2 2 4 2 6 कई इलेक्ट्रॉन हो गए? 6 इलेक्ट्रॉन इसके पास तो बीजी हैं। कै ठो बचा? 1 लोन पेयर। ये तेजी से काम करने के लिए सिखाया जा रहा है। केमिकल बॉन्डिंग में इस पर डिटेल डिस्कस किया गया कि क्यों ऐसा ही है। ये हमको यहाँ 1 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के पास बच गया। इसमें आते हैं फास्फोरस में वही खेल है, जैसा ये वैसा ये। तो इसके पास भी कितना? 2 3 6, 8 में से घटा दीजिए 6 को, तो बचेगा कितना? 2। यानी 1 बॉन्ड पे 2 इलेक्ट्रॉन, 2 2 4 2 6, और ये ले लेंगे तो क्या हो जाएगा? 8 हो गया। तो नाइट्रोजन और फास्फोरस के पास 1 लोन पेयर बचता है अगर 3 बॉन्ड बना लेते हैं तो। अब वैसे तो केमिकल बॉन्डिंग में स्ट्रक्चर बनाना आपको एकदम वेल क्लियर होना ही चाहिए। ठीक, चलिए इसको देखते हैं। इसने 1 बॉन्ड बनाया, 2 इलेक्ट्रॉन हुए, तो कै ठो बच गया जी? 6। 1 2 3। इसके पास 3 लोन पेयर। इसमें भी वही हाल है, इसके पास भी 3 लोन पेयर, इसके पास भी 3 लोन पेयर। यानी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन के पास कै लोन पेयर बचेगा? 3 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन इनके पास बच गया। यानी हमने काम भर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो हमें इलेक्ट्रॉनों का नाटक चाहिए काम भर वो हमने देख लिया। क्या देख लिया? सिग्मा बॉन्ड पहचानना देख लिया, पाई बॉन्ड पहचानना देख लिया। उसके बाद लोन पेयर के बाद कार्बन हाइड्रोजन में लोन पेयर नहीं बच रहा है। ठीक, 100 बराबर 2, 2 बॉन्ड 2 लोन पेयर। पान 3 बॉन्ड बनाएंगे, 1 लोन पेयर बचेगा। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन 1 बॉन्ड बनाते हैं लेकिन 3 लोन पेयर बचता है। पकड़ने के लिए क्या करेंगे? 8 में से घटा दीजिए, उसके बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों को अपने आप सामने आ जाएगा। ठीक, यहाँ पर ये हमको एलिमेंट ज़्यादातर दिखाई देंगे। और वैसे तो असली चीज़ जानने के लिए केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर वेल क्लियर होना ही चाहिए। वहाँ स्ट्रक्चर पर काम करने आपको बखूबी आना चाहिए। यहाँ हम इसलिए दे रहे हैं जैसे कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमें लगभग दिक्कत ना हो। ठीक, चलिए अब हम काम करते हैं अपने इस पर एरोमेटिसिटी पर। कैसे पहचाने कि कोई कंपाउंड एरोमेटिक है कि नहीं है। ठीक, तो इसके लिए डॉक्टर साहब चुटपुटिया हैं। पहले वीडियो में, पहले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था। क्या? डॉक्टर साहब चुटपुटिया है, इस टॉनिक का नाम लिया गया था ना, लेकिन एक्सप्लेन उसमें नहीं किए थे। अब कर रहे हैं एक्सप्लेन। देखिए, डी से डीलोकलाइजेशन, हमको यहाँ एरोमेटिक कंपाउंड पकड़ना है, एरोमेटिसिटी को जानना है। तो डी से हो गया डीलोकलाइजेशन, डीलोकलाइजेशन, SATION, डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। खोपड़ी तो घुमा दे रहा है, इसका मतलब हो गया डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखिए, लोकलाइजेशन, लोकलाइज मतलब रुका हुआ, और डीलोकलाइज मतलब चलता हुआ। कैसे पकड़ेंगे कि कौन इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज्ड है? ठीक है, तो देखते हैं। एक वर्ड याद रखिए, एकांतर क्रम। खत्म हो गया आपका डीलोकलाइजेशन। एकांतर क्रम, अल्टरनेट सीक्वेंस, ये जान गए तो आपके पकड़ में आ जाएगा कि डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है। एकांतर क्रम देखिए कैसे पकड़ेंगे? C डबल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड C। देखिए, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल। जब रेजोनेंस टॉपिक आपको पढ़ाएंगे तो रेजोनेंस में यही कंडीशन पकड़ना रहेगा, और यह कंडीशन बड़ी इंपॉर्टेंट है कि डीलोकलाइजेशन आप नहीं पकड़ पाएंगे तो रेजोनेंस पे काम नहीं कर पाएंगे। ऑर्गेनिक में काम कर पाना आपके लिए क्या होगा? बहुत ही कठिन हो जाएगा। तो क्या रहा? डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, मतलब पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड, पाई सिग्मा पाई, मतलब लूज टाइट लूज टाइट लूज, यानी लूज इलेक्ट्रॉन टाइट इलेक्ट्रॉन, लूज इलेक्ट्रॉन टाइट इलेक्ट्रॉन, लूज इलेक्ट्रॉन, ताकि यह लूज इलेक्ट्रॉन रहेगा तो आसानी से घूमेगा। ठीक है, घूमने की बात हो रही है यहाँ। डीलोकलाइजेशन माने घूमना।
लोकलाइज में एक ही जगह रुका रहना, और डीलोकलाइज मतलब घूमता रहना। ठीक है, फिर देखिए एक और कंडीशन दे रहे हैं, सी डबल बॉन्ड सी सिंगल बॉन्ड सी माइनस। अब देखें चार्ज सिंगल डबल, ठीक, ये चार्ज हो गया, सिंगल हो गया, डबल हो गया, ये भी अल्टरनेट सीक्वेंस मिल गया। उसके बाद देखिए सी डबल बॉन्ड सी सिंगल बॉन्ड सी प्लस चार्ज सिंगल डबल, यहां भी डीलोकलाइजेशन होगा। उसके बाद देखिए सी डबल बॉन्ड सी सिंगल बॉन्ड एक्स, इसके पास लोन पेयर कर दिए। अब देखिए लोन पेयर सिंगल डबल, यानी डीलोकलाइजेशन के लिए या तो पाई बॉन्ड अल्टरनेट सीक्वेंस में हो, या तो चार्ज चाहे प्लस या माइनस अल्टरनेट सीक्वेंस में हो, या फ्री इलेक्ट्रॉन लोन पेयर इलेक्ट्रॉन मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन अल्टरनेट सीक्वेंस में। होगा क्या, यह इलेक्ट्रॉन यहीं नहीं रहेगा, यह घूमेगा, यहां से उठ करके आगे बढ़ने का प्रयास करेगा, क्योंकि यह फ्री है। यह चार्ज यहां से लेके यहां तक घूमता रहेगा। कैसे घूमेगा, कैसे रोटेट करेगा, ये सारी बातें हम डिस्कस करेंगे रेजोनेंस टॉपिक के अंदर। ठीक, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम रेजोनेंस के बारे में डाल देंगे, रेजोनेंस का वीडियो उसमें अटैच कर देंगे, उसको आप देख सकते हैं। लोन पेयर चार्ज प्लस माइनस या डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल ऐसे चलता चला गया। हमने यहाँ केवल एक झलक दे दिया जिससे आपको पता चल सके कि यहाँ अल्टरनेट सीक्वेंस है। चलिए हमें जरा बताइए, तो हमने दे दिया सी डबल बॉन्ड सी सिंगल बॉन्ड सी माइनस सिंगल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड सी सिंगल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड सी सिंगल बॉन्ड सी सिंगल बॉन्ड सी। चलिए बताइए यहाँ डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन है कि नहीं। पकड़िए, चार्ज सिंगल डबल, इधर भी ये चार्ज घूमेगा, चार्ज सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल सिंगल। अब कहाँ जाएगा, ये इधर से यहाँ तक तो दौड़ेगा, चार्ज सिंगल डबल यहां तक ये रन किया, ठीक, और इधर भी जाएगा, चार्ज सिंगल डबल सिंगल डबल यहां तक दौड़ेगा। यानी यह माइनस चार्ज इस कार्बन से लगाई यहां तक रन करेगा, और इधर देखें ये रन करते हुए यहां तक जाएगा, इस कार्बन तक। इसके आगे नहीं बढ़ पाएगा, क्यों, सिंगल सिंगल हो गया। आगे मूव करने के लिए लूज इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। ठीक है, यह चार्ज है तो लूज ही होगा, छौंकबे करेगा। और यह पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड, अब ये देखिए सिंगल सिंगल हो गया, यहां डीलोकलाइजेशन इसके आगे नहीं होगा, यहां तक जाएगा। यानी यह माइनस चार्ज इस कार्बन से लगाई इस कार्बन तक, इस कार्बन से लगाई इस कार्बन तक मूव करता रहेगा। ठीक, हम आशा करते हैं कि आपको डीलोकलाइजेशन समझ में आ गया होगा। ठीक, अगली चीज, एरोमेटिक कंपाउंड होने के लिए हमको चाहिए क्या, साइक्लिक। वह कंपाउंड कैसा होना चाहिए, CYCLIC साइक्लिक। आप जानते हैं फर्स्ट वीडियो में बताया गया है पहले लेक्चर में कि साइक्लिक कंपाउंड का ही पार्ट है एरोमेटिक कंपाउंड ना। ऑर्गेनिक कंपाउंड दो तरह के थे, एक था ओपन चेन और दूसरा था साइक्लिक। और साइक्लिक में ही दो पार्ट हो गया था, एक हो गया था होमोसाइक्लिक और दूसरा हो गया था हेट्रोसाइक्लिक। अब होमोसाइक्लिक में दो पार्ट था, एक था एलिसाइक्लिक और दूसरा था एरोमेटिक। इसमें भी क्या था, एलिसाइक्लिक और दूसरा क्या था, एरोमेटिक। तो साइक्लिक कंपाउंड का ही तो पार्ट है, यानी एरोमेटिक कंपाउंड चाहे यहां हो चाहे यहां हो, तो साइक्लिक का ही पार्ट है। तो कंपाउंड को साइक्लिक होना ही चाहिए। तो साइक्लिक हो, सी से साइक्लिक, और पी से प्लेनर। पी से क्या हो, प्लेनर हो, PLANER। कंपाउंड प्लेनर होना ही चाहिए, मस्ट कंडीशन है ये, प्लेनरिटी की बात कर रहा है। प्लेनर ये पकड़ने के लिए आपको हाइब्रिडाइजेशन क्लियर होना चाहिए, यानी sp2 सभी एटम sp2 हाइब्रिड स्टेट में होने चाहिए। जितने एटम हैं वह किस में होने चाहिए, sp2 हाइब्रिड स्टेट में। केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर में हाइब्रिडाइजेशन पर डिटेल डिस्कस किया गया है। केमिकल बॉन्डिंग लेसन में हाइब्रिडाइजेशन पर डिटेल डिस्कस किया गया है। तो sp2 स्टेट में होना चाहिए जितने एटम हों। तो पहली चीज क्या है, साइक्लिक होना चाहिए। उसके बाद क्या होना चाहिए, प्लेनर,
और डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन या डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी डबल सिंगल डबल सिंगल डबल और चार्ज के साथ हो अल्टरनेट या लोन पेयर के साथ अल्टरनेट सीक्वेंस, ये डीलोकलाइजेशन की कंडीशन। ये साइक्लिक होना चाहिए, प्लेनर होना चाहिए, और फाइनल और लास्ट हक्कल रूल, HUCKEL, हक्कल रूल को फॉलो करना चाहिए। एरोमेटिक कंपाउंड की खासियत क्या है? आ जाएगा कंडीशन फॉर एरोमेटिसिटी। एरोमेटिसिटी की कंडीशन बताएं। तो देखिए एरोमेटिक वर्ड जो है वह एरोमा शब्द से आया है। किससे आया है? अब जरा डिस्कस हो जाए। एरोमेटिक वर्ड किससे आया है? एरोमा शब्द से आया है। एरोमा का अर्थ होता है सुगंधित, 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 सुगंधित। एरोमेटिक वर्ड जो है एरोमा शब्द से आया है और एरोमा का अर्थ होता है सुगंधित, ठीक है, इसलिए इन्हें एरोमेटिक कहा गया। अब जैसे आपको हम एक कंपाउंड दे दें, ऐसे हम कहें कि बताइए यह एरोमेटिक है कि नहीं, ठीक, तो आप इसका क्या सूंघ के बताएंगे? पेपरों में गंध थोड़ी आएगी कि सूंघ के बता देंगे कि एरोमेटिक है कि नहीं है ना। हम उसके लिए क्या करेंगे? उसके लिए रूल लगाएंगे। तो एरोमेटिक शब्द किससे आया? एरोमा से, जिसका अर्थ होता है सुगंधित। अब कैसे एरोमेटिक कंपाउंड पकड़ते हैं? तो डॉक्टर साहब चुटपुटिया हैं, डी से डीलोकलाइजेशन ना, यानी एरोमेटिक कंपाउंड में डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। दूसरा एरोमेटिक कंपाउंड साइक्लिक होना चाहिए। तीसरा प्लेनर, और चौथा और फाइनल हक्कल रूल को फॉलो करना चाहिए। अब जरा देखते हैं हक्कल रूल। मिटा दें इसको, चलिए इसको मिटा करके और यहां जरा हम हक्कल रूल पर डिस्कस करते हैं। हक्कल रूल क्या है? तो हक्कल रूल ये कहता है कि कंपाउंड में 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। आ गया, गणित आ गई यहां से। 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, मतलब n बराबर 0 रख दीजिए, n बराबर 1, n बराबर 2, n बराबर 3, n बराबर 4, ठीक। n का मान इसमें 0 रखिए, क्या आएगा? 4 0 m 0 प्लस ये तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन। n का मान 1 रखिए, 4 एकम 4, अदू 6 पाई इलेक्ट्रॉन। n का मान 2 रखिए, तो 4 दूनी 8 2 10 पाई इलेक्ट्रॉन, 10 पाई इलेक्ट्रॉन। अब ये रखिए 14 आ जाएगा, ये रखिए 18 आ जाएगा। अगला n बराबर 5 रख दीजिए, n बराबर 5 तो कितना आ जाएगा? n बराबर 5 रखेंगे तो 22 आ जाएगा। यानी कंपाउंड को पहले हम देखेंगे, कंपाउंड में डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, उसके बाद कंपाउंड साइक्लिक होना चाहिए, प्लेनर होना चाहिए और हक्कल रूल को फॉलो करना चाहिए। अगर हक्कल रूल को फॉलो करता है तो दिया गया कंपाउंड एरोमेटिक है, अदरवाइज नहीं है। हक्कल रूल क्या कहता है? तो हक्कल के अनुसार यदि यौगिक में, यदि कंपाउंड में 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन हैं तो वह एरोमेटिक होगा। हक्कल क्या कहता है कि यदि कंपाउंड में 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन है तो वह एरोमेटिक होगा, अदरवाइज नहीं होगा, ठीक। अब 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या हुआ? कंपाउंड के अंदर दो, n का मान 0 1 2 3 4 5 कुछ भी रखते जाइए, 2 इलेक्ट्रॉन हैं तो एरोमेटिक होगा, 6 है तो एरोमेटिक होगा, 7 8 9 पे नहीं होगा, 10 इलेक्ट्रॉन है तो एरोमेटिक होगा, 11 12 13 पे नहीं होगा, 14 पे होगा, 15 16 17 पे नहीं होगा, 18 पे होगा, फिर 22 पे होगा। यानी 2 6 2 4 6 6 4 10 10 4 14 14 4 18 18 4 22 22 4 26। अगला क्या होगा? 26 26 4 30 30 4 34 34 4 38 38 4 42। इनमें से कोई इलेक्ट्रॉन है तो दिया गया कंपाउंड एरोमेटिक है, अदरवाइज अन्यथा नहीं है।
यानी अगर 3 इलेक्ट्रॉन हो तो एरोमेटिक नहीं होगा, 4 इलेक्ट्रॉन है तो नहीं होगा, 5 है तो नहीं होगा, 3 4 5 पे वो एरोमेटिक नहीं होगा, लेकिन 6 इलेक्ट्रॉन हो गए तो वो एरोमेटिक होगा। तो आ जाएगा आपका एक लाइन में हकल का नियम बताएं। तो हकल का नियम क्या रहा कि यदि यौगिक में 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन है तो दिया गया कंपाउंड एरोमेटिक होगा। जहाँ यदि n बराबर 0 तो ये हो गया, n बराबर 1 2 3 ऐसे करते गए, 2 6 10 14 18 22 ऐसे निकालते चले गए, डॉट डॉट डॉट। ठीक, अब हम एग्जाम्पल देखें और अप्लाई करें। असली तो वही ना है जी, ये तो कुल नियम कानून था कि जिसको देखना था। तो कंपाउंड को हम जब दिया जाएगा तो एग्जाम्पल पकड़ते हैं, जैसे हमने दे दिया ऐसे करके। ठीक, इसमें पकड़ते हैं कि कौन कंपाउंड एरोमेटिक है और कौन एरोमेटिक नहीं है। बना रहे हैं, ये हमने कर दिया डबल बॉन्ड, यहाँ कर दिया डबल बॉन्ड, यहाँ कर दिया डबल बॉन्ड, यहाँ कर दिया हमने माइनस, यहाँ कर दिया हमने प्लस, यहाँ ऐसे छोड़ दिए और यहाँ कर दिए प्लस। ठीक, चलिए इसमें हमको चेक करना है कि कौन कंपाउंड एरोमेटिक है। तो सबसे पहले हम देखें साइक्लिक, पकड़ लीजिए इसको। इसमें क्या है, कौन साइक्लिक है, हाई साइक्लिक नहीं है। तो जब ये साइक्लिक नहीं है तो ये एरोमेटिक नहीं होगा। ऐसे ही कट गया, खत्म कहानी। अब आते हैं डीलोकलाइजेशन पे। डीलोकलाइजेशन में देखिए चार्ज सिंगल डबल सिंगल चार्ज। एक चीज और ध्यान रखें, साइक्लिक का मतलब हुआ कि जब आप घूमते हुए वहीं आ जाना है, आपको चलते चलते वहीं पे आ जाइए। चार्ज सिंगल डबल सिंगल चार्ज, डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ है। इस नियम पे पास हो गया। चार्ज सिंगल डबल सिंगल चार्ज पास हो गया। अब देखिए डबल सिंगल सिंगल खत्म, यहाँ डीलोकलाइजेशन नहीं है। अब इन दोनों में देखते हैं, यहाँ क्या है, चार्ज। इस माइनस पे कई इलेक्ट्रॉन है जी, माइनस पे 2 इलेक्ट्रॉन होगा। कहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन आ गया, एक माइनस में 1 ना होता है, नहीं। देखिए बनाते हैं अभी इसको, यही ना था, हाई डबल बॉन्ड है। इस कार्बन की बात करें, इस कार्बन पे देखिए कै बॉन्ड होगा, 2 बॉन्ड ऐसे H H। ठीक, यहाँ एक इलेक्ट्रॉन क्लॉक और एक इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉक, एक क्लॉक और एक एंटी क्लॉक। ठीक, अगर यह देखिए ये हाइड्रोजन यहाँ ऐसे निकलता है, हाइड्रोजन ऐसे निकलता है और हाइड्रोजन ऐसे निकलता है। 3 कंडीशन से निकाल रहे हैं। अगर यह हाइड्रोजन ऐसे निकला तो H+ बनेगा और कार्बन पे आ जाएगा माइनस। अगर हाइड्रोजन ऐसे निकला तो H डॉट होगा, अपना इलेक्ट्रॉन लेके गया, और ऐसे जाएगा तो H- होगा ना। यानी इलेक्ट्रॉन छोड़ कर गया तो H+, एक इलेक्ट्रॉन लेकर गया तो H डॉट, और दोनों इलेक्ट्रॉन लेकर गया तो H-। ठीक, अब यहां कार्बन पे दिया गया है कि कार्बन पे क्या है, माइनस है, यानी यहां से यह इलेक्ट्रॉन छोड़ कर गया, ये क्या है, H+। क्या है, H+ है। ठीक, H+ निकला, इस कार्बन पे हो गया माइनस। तो जब इस कार्बन पे माइनस हो गया तो कई इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं भाई, 2 को। एक इलेक्ट्रॉन इसका अपना है और एक इलेक्ट्रॉन किसका है, हाइड्रोजन का है। तो 2 इलेक्ट्रॉन वही दिखाए हैं ना। तो देखें यहाँ चार्ज सिंगल डबल हो गया। ठीक है, अब देखिए कई इलेक्ट्रॉन, ये जो घूमने वाले इलेक्ट्रॉन हैं डीलोकलाइजेशन में, कई इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, 2 हाई 2 पाई इलेक्ट्रॉन। कौन इलेक्ट्रॉन, पाई इलेक्ट्रॉन। लूज इलेक्ट्रॉन ही घूमता है, तो 2 इलेक्ट्रॉन ये और 2 इलेक्ट्रॉन ये, तो कितने हो गए, 4 इलेक्ट्रॉन हो गए। क्या 4 पे एरोमेटिक होगा? हक्कल कहता है कि अगर 2 इलेक्ट्रॉन है तो एरोमेटिक होगा, 6 है तो एरोमेटिक होगा, 10 है तो एरोमेटिक होगा। 2 6 10 और 4 14 पे 18 पे, 4 पे एरोमेटिक नहीं है, तो यह अभी एरोमेटिक नहीं हुआ। इसको चेक करें, इसमें देखा जाए चार्ज सिंगल डबल सिंगल चार्ज, वहीं आ गए चार्ज सिंगल डबल सिंगल चार्ज। डीलोकलाइजेशन है, कितने इलेक्ट्रॉन रोटेट कर रहे हैं जी, हाई प्लस है, फुकिया फायर, एक भी इलेक्ट्रॉन यहां
नहीं है। तो कितना हो गया, यहाँ एक भी नहीं, लेकिन इस पाई बॉन्ड पे 2 इलेक्ट्रॉन है, तो टोटल 2 पाई इलेक्ट्रॉन। तो यह कंपाउंड एरोमेटिक हुआ। ठीक, यह कंपाउंड एरोमेटिक हो गया, अदरवाइज बाकी एरोमेटिक नहीं हुए। ठीक, बात समझ में आ गई। चलो एक काम और करते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं। ये हमने एग्जाम्पल बनाना प्रारंभ किया। इसमें आपको बताना है कि कौन कंपाउंड एरोमेटिक होगा और कौन एरोमेटिक नहीं है। ठीक, चलिए यहां हम देखते हैं। चलो डीलोकलाइजेशन करते हैं। साइक्लिक में क्या है, डबल सिंगल डबल सिंगल सिंगल, वहीं घूम के वापस आना था। आप घूम के यहां आ पाए नहीं। डबल सिंगल डबल सिंगल सिंगल, ये फेल हो गया। पूरा चक्कर घिरनी नियर डांस नहीं कर पा रहा है, चक्कर घिरनी नियर घूम के वहीं नहीं आ पा रहे हैं, तो ये फेल हो गया, खत्म कहानी इसकी, कंप्लीट नहीं हो पा रहा है। इसको देखिए, चार्ज सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल चार्ज, अच्छा नाच रहा है। ठीक, इसको देखिए, चार्ज सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल चार्ज, यह दोनों बहुत अच्छे नचनिया हैं, यानी यहां से पास हो गए। साइक्लिक, दोनों ही साइक्लिक हैं, यहां से भी पास हो गए। इसको जब हाइब्रिडाइजेशन क्लियर है तब इसको देखने का प्रयास करें। स्पेशल जगहों पर देखने का जरूरत पड़ता है, ऐसे आपको दिक्कत नहीं आएगा। इस पर आते हैं, हक्कल रूल। कई लोग डांसिंग मोड में हैं, यहाँ कई इलेक्ट्रॉन 0। इस वाले पर देखिए, इस पाई बॉन्ड पे 2 इलेक्ट्रॉन, इस पाई बॉन्ड पे 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 2 4 इलेक्ट्रॉन हैं जो घूम रहे हैं। क्या 4 इलेक्ट्रॉन पे हो जाएगा? नहीं, हक्कल कहता है या तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन हो, या तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो, या तो 10 हो, 14 हो, 18 हो। फेल कर गया, यह एरोमेटिक नहीं है। इस पर आए, जरा देखो तो, हाई माइनस माने कई इलेक्ट्रॉन, दुगो, एगो अपना एगो छीना है। 2, और इस पर देखो कैठो 2, इस पाई बांड पे 2, कितना हो गया? 2 2 4 2 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। और 6 इलेक्ट्रॉन में कैसे कैसे था? 2 पाई इलेक्ट्रॉन, 4 पाई इलेक्ट्रॉन हो गया और 2 चार्ज वाला इलेक्ट्रॉन। ठीक, तो यानी इसका मतलब है कि सेट हुआ कि नहीं जी? देखो ये रहा, ये 6 पाई इलेक्ट्रॉन। तो हम क्या कहेंगे कि यह कंपाउंड जो है, यह कंपाउंड डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इसमें है, साइक्लिक है, प्लेनर है और हक्कल रूल को फॉलो करता है, इसलिए यह कंपाउंड एरोमेटिक हुआ। यह कंपाउंड क्या हो गया? एरोमेटिक हो गया। ठीक, चलिए अब यहीं पर एक क्वेश्चन देते हैं। आपको कहा जाए ऐसे, एक और बना दिए ऐसे, डबल 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 डबल, यहां कर दिए प्लस, यहां कर दिए माइनस, और फिर दे दिए ऐसे। ठीक, पहली चीज आपको बताना है कौन एरोमेटिक है। तो डीलोकलाइज साइकिल तो सभी हैं, इस पर पास हो गए। चार्ज सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल चार्ज, वहीं आ गए नाचते नाचते, जहां से घर से निकले थे और घूमते घूमते वहीं आ गए। वेरी गुड। चार्ज सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल चार्ज, वहीं आ गए। ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। इसको देखें, डबल सिंगल डबल सिंगल सिंगल, फेल। तो ये क्या हो गया? फेल हो गया, यह एरोमेटिक नहीं है। इसमें देखा जाए दोनों में, तो देखते हैं चार्ज ना, यहां कई इलेक्ट्रॉन? एक को नहीं, यहां 2 इलेक्ट्रॉन, 2 4 इलेक्ट्रॉन, 2 6 इलेक्ट्रॉन। देखा जाए कि जो डांसिंग मोड में हैं तो कितने इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज्ड हो रहे हैं? तो 2 2 4 2 6 इलेक्ट्रॉन हो गए जी।
बताओ तो हक्कल रूल को फॉलो किया कि नहीं? फॉलो कर दिया। 2, 6, 4, 10, 4, 14, 4, 18, 4, 22। तो यह हक्कल रूल को फॉलो कर रहा है, इसलिए यह कंपाउंड एरोमेटिक हुआ। इसमें आए 2 इलेक्ट्रॉन माइनस का, 2 इलेक्ट्रॉन इसका, इस पाई बॉन्ड का 2 इलेक्ट्रॉन और इस पाई बॉन्ड का 2 इलेक्ट्रॉन, एक क्लॉक और एक एंटी क्लॉक। क्या हो गए जी? 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। 8 पे एरोमेटिक होगा? नहीं, यह एरोमेटिक नहीं है। बात समझ में आ गई? हाँ, तो चलिए ऐसा है, देखिए वीडियो हो जाएगा काफी लंबा। अब इसके आगे के एग्जाम्पल की प्रैक्टिस जो है अगले लेक्चर में किया जाएगा, लेक्चर 3 में, ठीक है? क्योंकि यह वीडियो लगभग 30 मिनट से पार भाग रहा है। अब इसके आगे एग्जाम्पल्स जो हैं अगले लेक्चर में किए जाएंगे, ठीक है?